देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत और छाई, सहज स्नेह वरन किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विवश विशेष वश होकर बार बार चरणों लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है कि भाइन सहते वटे अनवाए, छरस हसन देती है तुझवाए। बोले राम सो अवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले कि राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान कर अब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन लवे बिलख्यूरा निवासु, बोल न सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पातिन सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करीबी नयसिय राम समर बीजोर कर पुन पुन कहे, बल जाऊं तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोह राज है, प्राण प्रिय जय जानवी। तुलसी ससील सने हो लखी जिन निज किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इससे अपनी दासी करके मानिएगा। रामा तुम परिपूर्ण काम, जान सिरो मनि भाव प्रिय। राम जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें मेरा प्यार है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गहरानी, प्रेम पंकज अनुगिरा समानी। सुनि स्नेह सानी वरवानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर अर्थात चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया कि राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए आशीष बहोर से रोनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरत और आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेंट हमें तारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिला है बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत जगन वे लगाई, बाल बक्ष
लक्ष्य जिमिधेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गायों को उनके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दें। प्रेम व्यवस नर नारी सब सखन सहित निवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है।